किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, किसी के भाव को जान सकते हैं कि यह व्यक्ति क्या कहने वाला है। अरिमा, महिमा, ये सारी सिद्धियां हैं, सिद्धियों का वर्णन है। इसके लिए बड़ा तप करना पड़ेगा, तब मिलता है। भगवान की विभूतियों का वर्णन है। और उसके बाद में वर्णाधर्म, वर्णाश्रम और धर्म निरूपण है, जो आपने पहले सुना। वानप्रस्थ और संन्यास का धर्म है। वानप्रस्थ अगर आप धारण करना चाहते हैं तो आप अपने पत्नी को, बेटे को सौंप दें या अपने साथ ले जाएं। जब वन में रहें तो वस्त्र की जगह पेड़ की पत्तों को मृग छाल पहन करके रहें। पेड़ के पत्तों को या मृग की छाला को पहन करके रहें। शरीर को मानसून के विपरीत तपाना चाहिए। जंगली अनाज ही खाना चाहिए। मनुष्य के खाने योग्य ही वस्तु खाना चाहिए। तपस्या का मतलब शरीर को कष्ट देना है। संन्यास धर्म का वर्णन में एक लाइन में कहें तो सन्यासी जो होता है वह अपना पिंडदान करके तब होता है सन्यासी। क्यों? सन्यासी जैसे मरने के बाद सबका पिंडदान होता है, उसी प्रकार से जो सन्यासी होता है वो अपना पिंडदान करके तब सन्यासी होता है। अब उसके मरने के बाद उसकी कोई क्रिया नहीं होती और ना जीने पे कोई संसारिक क्रिया होती है। सन्यासी मां के मरने पर उसके पास जा सकता है, बाकी किसी के रिश्तेदार के कोई कार्यक्रम में नहीं जाता। भक्ति ज्ञान यम नियम का वर्णन है। श्रवणम कीर्तम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य मात्रम निवेदनम। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर भक्ति। तुलसीदास जी ने 9 भक्ति बताई, उसी का वर्णन है, वही भक्ति है। यम नियम के बड़े नियम हैं। इतना कलयुग में कर पाना तो संभव तो छोड़ दीजिए, हो गए नहीं। टाइम से संध्या नहीं हो पाता तो यम नियम कितना करेंगे। किसको क्या कहते हैं इसका वर्णन है। पाप ही लज्जा है, अज्ञान ही अविद्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे तमोगुण नरक है, गुरु ही सच्चा भाई और बंधु है, शरीर ही घर है, गुण का खजाना होना ही धनी होना है और अपमानित होना ही लज्जा है। ज्ञान कर्म भक्ति 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं, जिसमें अलग अलग वर्णन है। उद्धव जी ने कहा, भगवान वेद आपकी वाणी है, वेद में विधि और निषेध दोनों बातें हैं। गुण और दोष में भेद दृष्टि तो आपकी वाणी वेद में है, जो निषेध करती है। मुझे भ्रम हो रहा है, मेरे भ्रम को दूर करें। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आपकी वेदवाणी में विधि निषेध भरा हुआ है, क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, वेद जिस कार्य को करने के लिए कहता है वह करना चाहिए, और जिसे निषेध करता है, मना करता है, वह नहीं करना चाहिए। संत कहते हैं, जैसे शंख हड्डी है लेकिन हर पूजा पाठ में बनाया जाता है। मृग का छाल पहन करके या रख करके आसन लगा के तपस्वी तप करते हैं, लेकिन चमड़े की बनी हुई वस्तु पूजा में नहीं ले जाया जाता। लेकिन कीर्तन में ढोल बजती है, उसमें भी चमड़ा है, बजती है तो वेद कहता है बजना चाहिए तो बजता है। शंख हड्डी है
हड्डी अशुद्ध मानी जाती है, लेकिन कथा कीर्तन पूजा में शंख बजाया जाता है, तो वेद जिसको कहता है वह करना उचित है। स्त्री शंख नहीं बजा सकती, तो नहीं बजाने के लिए कह रही है, तो कह रहा है वेद तो नहीं बजाना चाहिए। अब हम बजाएंगे तो बजाओ, किसने मना किया? इसके स्त्रियों को शंख क्यों नहीं बजाना चाहिए, इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। शंख बजाने से नाड़ी से हवा निकालनी पड़ती है, सुर बनाना पड़ता है, और स्त्रियों की नाभि कमजोर होती है, तो नाभि इधर उधर ना हो जाए, इसलिए नहीं बजाना चाहिए। लेकिन संत एक ही बात कहते हैं, क्या कहता है विज्ञान नहीं लेना है, हमें ये जानना है कि वेद कहता है कि स्त्री को शंख नहीं बजाना चाहिए तो नहीं बजाना चाहिए। स्त्री को ओम का जाप नहीं करना चाहिए तो ओम का जाप नहीं करना चाहिए। स्त्री को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, यही तर्क वितर्क ही अधर्म है। गुण और दोष की व्यवस्था है। कल्याण के मार्ग ज्ञान कर्म भक्ति ही है। विधि और निषेध का मतलब, जैसे जब हम कोई वस्तु उपयोग करते हैं तो पहले उसका परीक्षण कर लेते हैं, यह करने लायक है या नहीं है। उसी प्रकार से संतों ने निरीक्षण करके बनाया है और उसी को करना चाहिए। वेद में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना और ज्ञान। कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, उपासना के 16,000 और ज्ञान के 4,000 मंत्र हैं। तीनों कांड में प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा को मंत्र दृष्टा ऋषि गुप्त रूप से बताते हैं। मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मेरी वेद वाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत रूप में प्रकट हुई। वेद लिखा नहीं गया, वेद भगवान के श्वास से प्रकट हुआ। वह वाणी ओंकार द्वारा अभिव्यक्ति स्पर्श का से मां तक 24 स्वर, आ से ओ 9, उष्मा शा सा सा हा, अंतःस्तर या रा ला वा। जो आपने सृष्टि के विषय में ब्रह्मा जी ने जब तप किया था तो यह स्वर ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था, उसी का वर्णन